तपोभूमि पे पहुंचने से हमारे पापों का क्षय होता है। कोई भी तपोभूमि है उस पर अगर मनुष्य जाता है तो उससे पापों का क्षय हो जाता है और मनोकामना की पूर्ति होती है, मनोकामना की सिद्धि होती है। इसलिए तपोभूमि पर जाते हैं लोग। वो अगर अभी तक कोई नहीं पहुंचा है तो मैं कर जो प्रार्थना करूंगा व्यास गति से अवश्य पहुंचना चाहिए और जाना चाहिए ऐसे तपोभूमि पर। वैसे घर के उत्तर प्रदेश में बहुत तपोभूमियां हैं, ऐसा नहीं है। जितने मंदिर हैं, जितने ज्यादातर अवतार प्रभु ने लिए वो सब उत्तर प्रदेश में हुए। ये बाकी तपोभूमि उत्तर प्रदेश हमारी जहाँ आप बैठे हैं। हम आपने जन्म लिया कोई पूर्ण जन्म के तुम कर्म रहे होंगे जिसकी वजह से हमारा जन्म ऐसी तपोभूमि पर हुआ है। तो 88,000 ऋषियों की सभा एक सभा में सोनकादिक ऋषि अपने शिष्यों के साथ उस सभा में पहुंचे। जो वेदों की ज्ञाता सूत जी महाराज थे उनके पास पहुंचकर वंदना करने के पश्चात जब भी हम भगवान का भजन करते हैं, गुण कीर्तन करते हैं, भगवान की चर्चा करते हैं तो सर्वप्रथम अपने गुरु को प्रणाम करते हैं, अपने गुरु का नाम लेते हैं, अपने गुरु को नमन करते हैं। तो जैसे सोनकादिक ऋषि अपने गुरु को नमन कर रहे हैं, मैं चाहूंगा मेरे साथ साथ लेकिन आप लोग भी अपने गुरु को नमन करें और जिसने अपने जीवन में कोई गुरु ने बनाया है वो अपने माता पिता के चरणों का नमन करे, माता पिता के चरणों को नमन करे। ऐसी इस समय गुरु की स्तुति कीजिए। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को प्रणाम करने के उपरांत सोनकादिक ऋषि सूत जी महाराज से कहने लगे कि हे मुनिवर, हे गुरुवर, हे ऋषिवर, अब कलकाल शुरू हो गया और इस कलकाल में मनुष्य की आयु सबसे कम होगी। हर युग से कम आयु मनुष्य की इस कलकाल में होगी। न तब कर पाएगा न जब कर पाएगा मनुष्य, तो उसके कल्याण के लिए, उसके मोक्ष के लिए, उसके दुखों के दूर करने के लिए, उसके कष्टों का निवारण करने के लिए कोई सरल सा उपाय बताएं जिसके करने से मनुष्य का कष्टों का निवारण हो, उनको मनवांछित फल प्रदान हो जाए। ऐसी प्रार्थना जब ऋषियों ने की तो जी महाराज कहने लगे जिस प्रकार आप लोग परोपकार की भावना से मुझसे प्रश्न कर रहे हैं, इसी प्रकार एक समय देव नारद जी भी अनेक लोग का भ्रमण करते हुए स्वर्ग लोक में आए और यहाँ कर नारद जी ने देखा कि समस्त प्राणी दुखित हैं। कोई धन के लिए दुखी है, कोई तन के लिए दुखी है, कोई संतान के लिए दुखी है, नाना प्रकार का कष्ट भोग रहे हैं प्राणी। इन प्राणी को कष्ट किस प्रकार दूर हो, मन में ऐसा विचार कर नारद जी वैकुंठ लोक को चल दिए भगवान का नाम लेते हुए। तो जिस प्रकार नारद जी वैकुंठ लोक को जाते, हम लोग भी कथाओं प्रवेश करने से पहले अपने मुख से भगवान का नाम लें। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण,
भगवान नारायण 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 भगवान नारायण 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 भगवान नारायण 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 और सच्चे दरबार की जय। इस प्रकार भगवान